अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इमरान साबरी। चैप्टर नंबर 2 हमने बेटा स्टार्ट कर लिया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। 9th क्लास चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर हमारा 12 है। पेट्रियाटिज़म जो हमने कल चैप्टर स्टार्ट किया हम उसकी बात कर रहे हैं। आज वी शैल डिस्कस पैराग्राफ नंबर 3 एंड पैराग्राफ नंबर 5। पैराग्राफ नंबर 4 नहीं है इसमें, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम पैराग्राफ नंबर 3 एंड पैराग्राफ नंबर 5 डिस्कस करेंगे। हम बेसिकली बात करते हैं इसके वर्ड्स मीनिंग्स की। नेशन, कौम, बिल्डर, मुमार। बिल्डर, मुमार। बिल्डर मीन्स बनाने वाला। वैल्यूज़, इक़दार। कल्चर, तहजीब। ट्रेडिशंस, रिवायात। सब कॉन्टिनेंट, बरे सगीर। आइडेंटिटी, शनाख्त। सिक्योरिंग, हासिल करना। सेपरेट, अलहदा। डेवलप, पैदा करना। सेंस शऊर को भी कहते हैं, एहसास को भी कहते हैं। गैल्वेनाइजेस, मुतहरिक करना, ठीक है। अब गैल्वेनाइजेस का क्या मतलब है? मुतहरिक करना, तहरीक देना, एक्साइट करना, स्टिमुलेट करना, उभारना, ठीक है। यूनाइटेड, मुत्तहिद। स्पिरिट, जज्बा। नेटिव, आबाई। आबाई मतलब इलाकाई। फॉर एग्जांपल अगर हम सराइकी लैंग्वेज की बात करें तो वो कहते हैं जी हम यहाँ के अच्छा सराइकी लैंग्वेज को स्किप करें। अगर मैं बात करूँ मेरी बर्थ प्लेस भावलपुर की और मैं यहाँ ही पैदा हुआ, मेरा चाइल्डहुड यहाँ है, तो ये मैं नेटिव हूँ। भावलपुर का मैं क्या हूँ? नेटिव हूँ, इलाकाई हूँ, ठीक है। अब हम इसकी ट्रांसलेशन की तरफ आ रहे हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह वाज़ अ नेशन बिल्डर। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कौम के मुमार थे, ठीक है, कौम के मुमार थे। अब मुमार जी मुश्किल वर्ड है बेटा, बिल्डर के लिए मुमार बहुत अच्छा ऑथेंटिक वर्ड है, ठीक है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कौम के मुमार एंड और एक ग्रेट अजीम पैट्रियट मुहिब्बे वतन, ठीक है। मुहिब्बे वतन कैसे लिखते हैं? मुहिब्बे वतन, पैट्रियट, ठीक है। हम क्या बात कर रहे हैं? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कौम के मुमार और एक अजीम मुहिब्बे वतन थे। लास्ट टाइम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कौम के मुमार और एक अजीम मुहिब्बे वतन थे। अच्छा, अब बच्चे जब इसकी ट्रांसलेशन लिखते हैं, वो जो नेशन बिल्डर है, ऐसे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह मुमार कौम और एक अजीम मुहिब्बे। अब वो कहते हैं सर इसमें आपने मिस्टेक पे 1 नंबर काट लिया या मार्क्स डिडक्ट कर दिए। बेटा अगर आपने या तो लिखे कौम के मुमार या लिखे कौम के मुमार। अगर आपने मुमार कौम लिखा है तो ये जेर मुमारे कौम, इसका मतलब क्या है? कौम के मुमार। तो अगर आपने इन दोनों को इकट्ठा लिखना है तो फिर जेर डालना लाजमी है। मुमारे कौम लिखें, अगर इस तरह नहीं लिख सकते तो फिर क्या लिखना है? कौम के मुमार, ठीक है। वो वांटेड, चाहते थे, टू प्रोटेक्ट, हिफाजत करना, द वैल्यूज़, इक़दार, कल्चर, तहजीब एंड सकाफ़त भी इसे कहते हैं, सकाफ़त, ठीक है, एंड ट्रेडिशंस, रवायात ऑफ मुस्लिम्स, मुसलमानों की, ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बरे सगीर। कॉन्टिनेंट बड़ा होता है, बरे आज़म कहते हैं उसे। सब कॉन्टिनेंट उसका छोटा है यानी बरे सगीर। वो बरे सगीर के मुसलमानों की इक़दार, तहजीब और रिवायात की हिफाजत चाहते थे, ठीक है, हिफाजत करना चाहते थे। दोबारा, वो बरे सगीर के मुसलमानों की इक़दार, तहजीब और रिवायात की हिफाजत करना
चाहते थे। ठीक है, लास्ट टाइम ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, वो बरे सगीर के मुसलमानों की इक़दार, तहजीब और रिवायात की हिफाजत करना चाहते थे। ही वो यानी उन्होंने गेव दी द मुस्लिम मुसलमानों को अ सेंस एहसास ऑफ आइडेंटिटी शनाख्त बाय सिक्योरिंग का मतलब हासिल करना, अ सेपरेट अलहदा होमलैंड वतन फॉर देम उनके लिए, ही सेड उन्होंने कहा, ही गेव द मुस्लिम्स a sense of identity by securing a separate homeland for them। उन्होंने एक अलहदा वतन हासिल करके, ठीक है, मुसलमानों को शनाख्त का एहसास दिया। ठीक है, He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them। ठीक है, उन्होंने मुसलमानों के लिए अलहदा वतन हासिल करके उन्हें शनाख्त का एहसास दिया। ठीक है, अगर हम शनाख्त का एहसास को एहसास शनाख्त भी लिख सकते हैं। वो कैसे हो जाएगा? वो इस तरह हो जाएगा, उन्होंने मुसलमानों के लिए अलहदा वतन हासिल करके उन्हें एहसास शनाख्त दिया। ठीक है, या उन्हें शनाख्त का एहसास दिया। ही सेड उन्होंने कहा, वी मस्ट डेवलप हमें ज़रूर पैदा करनी चाहिए आ सेंस एहसास ऑफ पैट्रियाटिज़म हुब्बुल वतनी का, हमें हुब्बुल वतनी का एहसास ज़रूर पैदा करना चाहिए। अब ये ज़रूर कहाँ से आया? ये बेटा फ़र्क है दो चीज़ों में, शुड और मस्ट है। तो ये दोनों मॉडल वर्ब्स। ठीक है, वी शुड हेल्प द पुअर्स एक मिसाल है, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी मस्ट हेल्प द पुअर्स हमें गरीबों की ज़रूर मदद करनी चाहिए। यानी जब मस्ट का लफ्ज़ लग जाए हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है ज़रूर। ठीक है, ही सेड उन्होंने कहा, वी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ पैट्रियाटिज़म। ठीक है, हमें ज़रूर हुब्बुल वतनी का एहसास पैदा करना चाहिए, विच गैल्वेनाइजेस। ठीक है, जो तहरीक देता है। ठीक है, बात आ रही है समझ में? अस हमें, आल सबको, इनटू वन एक, यूनाइटेड मुत्तहिद यानी एक होना, एंड स्ट्रॉन्ग नेशन मजबूत कौम। ठीक है, जो हमें एक मुत्तहिद और मजबूत कौम की शक्ल में मुतहर्रिक करता रहे। ठीक है, क्या ट्रांसलेशन कर रहा हूँ? हमें हुब्बुल वतनी का जज्बा ज़रूर पैदा करना चाहिए जो हम सबको एक मुत्तहिद और मजबूत कौम की शक्ल में मुतहर्रिक करता रहे। थर्ड टाइम। ठीक है, हमें हुब्बुल वतनी का जज्बा ज़रूर पैदा करना चाहिए जो हम सबको एक मुत्तहिद और मजबूत कौम की शक्ल में मुतहर्रिक करता रहे। अब ये जो वर्ड मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुतहर्रिक करना क्या है, ये अभी जब मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन करूँगा इस पैराग्राफ की तो उसमें समझाऊँगा। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव करते हैं। पैट्रियाटिज़म हुब्बुल वतनी, देयरफॉर का मतलब है बहरहाल, देयरफॉर का मतलब है बहरहाल, इज है नॉट नहीं, सिर्फ अ फीलिंग एहसास, इट इज़ ये है नॉट नहीं, जस्ट सिर्फ अ फीलिंग एहसास, इट इज़ अ लाइव स्पिरिट, ये एक है लाइव का मतलब जिंदा, स्पिरिट जज्बा, दैट कंटिन्यूसली, जो कंटिन्यूसली का मतलब है
मुसलसल, जो मुसलसल, ठीक है। इंस्पायर्स, इंस्पायर्स का मतलब है तहरीक देना, ठीक है। इंस्पायर्स का मतलब है तहरीक देना, यानी जोश दिलाना। क्या दिलाना? जोश दिलाना, ठीक है। एंड गाइड्स, गाइड्स का मतलब है रहनुमाई, रहनुमाई, ठीक है। अब वो क्या बात कर रहा है? हुब्बुल वतनी बहरहाल सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक जिंदा जज्बा है जो एक कौम को मुसलसल तहरीक देता है और रहनुमाई करता है, ठीक है। हम दोबारा बात कर रहे हैं। हुब्बुल वतनी बहरहाल सिर्फ एहसास नहीं है, ये एक जिंदा जज्बा है जो मुसलसल एक कौम को तहरीक देता है और रहनुमाई करता है, ठीक है। लास्ट टाइम, हुब्बुल वतनी बहरहाल सिर्फ एहसास नहीं है, ये एक जिंदा जज्बा है जो एक कौम को मुसलसल तहरीक देता है और रहनुमाई करता है। अगर तहरीक आपको अजीब लग रहा है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि कौम को जोश दिलाता है। क्या दिलाता है? जोश दिलाता है और रहनुमाई करता है। उसके बाद है इन द वर्ड्स ऑफ S.W. स्कॉट, S.W. स्कॉट के अल्फाज में, ठीक है। या तो आप S.W. स्कॉट इंग्लिश में ऐसे ही लिख दें, अगर उर्दू में लिखना चाहते हैं S.W. स्कॉट, ठीक है। इन द वर्ड्स ऑफ S.W. स्कॉट, S.W. स्कॉट के अल्फाज में अ मैन, आदमी, डिवाइड, डिवाइड, डिवाइड का मतलब है, इसकी बात कर रहा हूं, डिवाइड क्या लफ्ज है? डिवाइड, इसके मीनिंग है महरूम होना। डिवाइड का क्या मतलब है? महरूम होना। डिवाइड का क्या मतलब है? महरूम होना। ऑफ पेट्रियोटिक स्पिरिट, ठीक है। इज लाइक द वन हु, अगेन वन, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये किसी ना किसी ग्रुप को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, जर्नल ग्रुप को। S.W. स्कॉट के अल्फाज में हुब्बुल वतनी से महरूम आदमी की मिसाल ऐसे शख्स की है, ठीक है, जो ऐसे शख्स की है जो, या आप शख्स लिखें या इंसान लिखें। क्यों? मैंने आपको कहा अब इंसान का वर्ड तो शख्स का नहीं लिखा हुआ, लेकिन इधर वन लिखा हुआ है। वन मीन्स इंडेफिनिट प्रोनाउन। अगर मैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करूं तो इसका मतलब क्या है? मैंने आपको पहले बताया कि वो किसी जर्नल ग्रुप को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन S.W. स्कॉट के अल्फाज में हुब्बुल वतनी के जज्बे से महरूम आदमी की मिसाल उस शख्स की है जो ब्रेथ्स देयर द मैन विद सोल सो डेड, मुर्दा रूह के साथ सांस लेता है, ठीक है। मुर्दा रूह, ठीक है। सोल किसे कहते हैं? रूह को। सोल, रूह, डेड मुर्दा, ठीक है। मुर्दा रूह के साथ सांस लेता है। हु नेवर टू हिमसेल्फ हैथ, ये हैथ लिखा हुआ है, ये ओल्ड इंग्लिश है, ठीक है। हैथ सेड, जिसने कभी अपने आप से नहीं कहा दिस इज माई ऑन, ये मेरा अपना है। ऑन मतलब यानी अपना, मालिक होना। माई नेटिव लैंड, मेरा आबाई वतन है। मुर्दा रूह के साथ सांस लेता है जिसने कभी अपने आप से नहीं कहा दिस इज़ माई ऑन, ये मेरा अपना है। माई नेटिव लैंड, मेरा आबाई वतन है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं कि इसके अंदर बताया क्या गया है, ठीक है। कायदे आज़म
मोहम्मद अली जिन्ना वाज नेशन बिल्डर। बेसिकली वो ये बताना चाह रहे हैं कि यानी कौम को बनाने वाले कौन थे? कायद आज़म थे। यानी कायद आज़म एक ऐसे लीडर थे कि जिन्होंने तमाम कौम को एक प्लेटफॉर्म में क्या किया? जमा किया, कलेक्ट किया। ठीक है, एक आप कह लें फ्लैग के नीचे, एक झंडे के नीचे, एक परचम के नीचे। ठीक है, मेन मोटो तो कायद आज़म लेकर चले थे ना, एक मंजिल दी, फिर उन्हें लीड किया, फिर उन्हें बनाया। एंड अ ग्रेट पैट्रियट, और बड़ी मोहब्बत करने वाले थे अपने मुल्क से। अगर मैं बात करूं कायद आज़म की, तो मैं एक जगह हिस्ट्री में रिसर्च की मैंने कि कायद आज़म जो लंदन से बैरिस्टर बनकर आए थे, उनकी जो इंडिया में जॉब लगी हुई थी, उसकी सैलरी अगर आज के हिसाब से देखी जाए तो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन उन्होंने वो जॉब छोड़ दी और पाकिस्तान बनाया, और पाकिस्तान बनाने के बाद जो अपनी तनख्वाह रखी वो सबसे कम रखी। तो ये क्या पैट्रियोटिक स्पिरिट नहीं है कि वो सिर्फ अपने मुल्क का सोच रहे हैं, अपने बारे में नहीं सोच रहे। अब वो बात कर रहा है कि वो बचाना चाहते थे वैल्यूज़, कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ मुस्लिम्स। ये क्या बात है? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि जिस दिन बरे सगीर के अंदर पहला हिंदू मुसलमान हुआ था पाकिस्तान, तो उसी दिन तकसीम हो गया था। कायद आज़म कहने का मकसद ये है कि वैल्यूज़ जो उनकी इक़दार, ठीक है, वैल्यूज़ का मतलब हमारी जो मॉरल्स चीज़ें होती हैं, अखलाकियात जो चीज़ें हैं, कल्चर की बात की जाए तो कल्चर मीन्स हमारे बिलीव्स वगैरह क्या है, ठीक है, हमारे अखलाक क्या हैं, हमारे अकीदे क्या हैं, ठीक है, थियोलॉजी क्या है, हमारी ट्रेडिशंस, रिवायात, हमारे अंदर इनहेरिटेड चीज़ें क्या आ रही हैं हमारे पेरेंट्स से, जो हम एक कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। यानी रस्म व रिवाज की भी आप बात कर लें कि रस्म व रिवाज की बात की जा रही है। ठीक है, अब जिस तरह हम सुन्नत पूरी करते हैं, अपने दीन पर अमल करते हैं। अब कायद आज़म इन चीज़ों को बचाना चाहते थे। क्यों बचाना चाहते थे? अगर मैं आज बात करूं, हमारे लोग वहम बहुत करते हैं, जी ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये तो मनहूस है। इसकी रीज़न क्या है? ये सुपरस्टिशन है। ये क्यों आई? ये बरे सगीर के लोगों में थी। असल में सुपरस्टिशियस जो लोग थे वो हिंदू थे। हम हिंदुओं के साथ रहते थे, हमारे अंदर तौम परस्ती आ गई। अब फॉर एग्जांपल अगर हम शादियों की बात करें तो मेहंदी का कल्चर नहीं है हमारे अंदर। अब ये इंडियंस का कल्चर है, अब आज हम भी मेहंदी करते हैं। अब रीज़न क्या थी कि हिंदू कहते थे मुसलमान तो हमारे जैसे हैं। अब कहने का मकसद ये है कि कायद आज़म आज आपको अलग ना करते हैं उनसे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर अभी जो कुछ आदतें हिंदुओं से आई हुई हैं वो पूरी तरह से आ जानी थी। ठीक है, आपकी जो अपनी आइडेंटिटी है मुसलमानों की वो ख़त्म हो जानी थी। असल में इंडियंस का प्रोपेगेंडा ही यही था, वो चाहते ही यही थे कि वो कहते थे कि मुसलमान और हम एक हैं, हम में कोई फ़र्क नहीं है। कायद आज़म बताना चाहते थे कि हम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, हम तो एक कभी हो भी नहीं सकते। वो अपनी आहिस्ता आहिस्ता कल्चर के अंदर आपको क्या कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे अपना कल्चर आपके अंदर। जैसे सोनिया गांधी ने कहा था कि हम पाकिस्तान को वेपन से नहीं हराएंगे, कल्चर से हराएंगे। उन्होंने मीडिया के ज़रिए अपना कल्चर आप पे इम्पोज किया, और आज आप देख लें कि हम ऑन द वर्ज ऑफ क्योस ठहरे में। उसके बाद ही गेव द मुस्लिम्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी बाय सिक्योरिंग अ सेपरेट होमलैंड। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी इस बेस पर उन्होंने एक अलग वतन हासिल करके मुसलमानों को एक अलग एहसास दिया आइडेंटिटी का, और ये शनाख्त दी कि हम क्या हैं, आप लोगों से क्या हैं, अलग हैं। ठीक है, उसके बाद वी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म विच गैल्वेनाइज। अब गैल्वेनाइजेस का वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा था, इसका मतलब होता है स्टिमुलेट करना। ठीक है, स्टिमुलेट का मतलब उभारना, एक्साइट करना, परसुएट करना। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा अगर आपके स्कूल में कोई अच्छा, आपकी क्लास में अच्छा एथलीट है, वो किसी चीज़ में हिस्सा नहीं ले रहा, तो पूरी क्लास उसे स्टिमुलेट करती है, उभारती है कि भाई हिस्सा लो, आपके अंदर बहुत टैलेंट है और आप जीत जाओगे। कायद आज़म यही चाहते थे कि अगर हम एक यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन की बात करें, कि हम एक मजबूत कौम की तरह तभी रह सकते हैं कि जब हमारे अंदर पैट्रियोटिज्म की सेंस होगी, एहसास होगा। पैट्रियोटिज्म होगा तो वो बंदा अपने बारे में नहीं सोचेगा, अपने मुल्क के बारे में सोचेगा। अब जिस तरह अगर हम क्रिकेट टीम्स की बात करें, जो क्रिकेट टीम इस वक्त वर्ल्ड कप जीतती है उसके अंदर ये पैट्रियोटिज्म सबसे ज़्यादा है। वो अपने बारे में नहीं सोचती, वो अपनी कौम और अपने मुल्क के बारे में सोचती है और यूनिटी से खेलते हैं।
और अगर जिस टीम में लड़ाइयाँ हों वो टीम कभी भी नहीं जीत सकती। तो इन सब चीज़ों के लिए इसका होना कायदे आज़म ने कहा था बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होगा आप इसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। अब ये पैराग्राफ नंबर 5 है, इसके अंदर वो पेट्रियाटिज़म की बात कर रहा है कि ये एहसास नहीं है कि पेट्रियाटिज़म एक एहसास हो, इट्स अ लाइफ स्पिरिट, यानी ये आपके अंदर जिंदा एक जज्बे की तरह, एक जिंदा एक एज अ ह्यूमन बीइंग आपके अंदर मौजूद है कि जो आपको क्या करता है, कंटिन्यूसली इंस्पायर्स। अब इंस्पायर्स का मतलब क्या है? एक्साइट, आपने एक्साइटमेंट का लफ्ज़ सुना हुआ है, ठीक है, जोश, जोशो जज्बा, तो वो आपको इंस्पायर करता है, एक्साइट करता है, एक्साइटमेंट पैदा करता है, जोशो वलवला पैदा करता है, आपको उभारता रहता है, एंड गाइड्स अ नेशन, और नेशन की क्या करता है, रहनुमाई करता है, ठीक है। अब वो कहता है S.W. स्कॉट ने क्या लिखा है, उसने कहा ऐसा शख्स जिसके अंदर पेट्रियाटिज़म नहीं है उसकी मिसाल कैसे है? उसकी मिसाल ऐसे है, मैंने आपको पहले भी बताया पिछले चैप्टर में, ये बॉडी एक केज है, इस केज के अंदर एक सोल है, रूह रहती है, ठीक है। अब वो कह रहा है मुर्दा रूह, वो कहता है जिस बंदे के अंदर पेट्रियाटिज़म नहीं है, फॉर एग्जांपल, अब वो उसकी मिसाल दे रहा है, जिसने कभी नहीं कहा कि ये मेरा भाई वतन है, यानी ये मेरा अपना है। जो चीज़ अपनी होती है हक भी उस पर जताया जाता है और उसके लिए मेहनत और मोहब्बत भी उससे की जाती है, जो चीज़ अपनी होती है। अब वो कहता है जिस शख्स ने कभी ये नहीं कहा ना कि ये मेरा अपना वतन है, उसकी मिसाल ऐसे है कि उसकी जो रूह है वो मुर्दा है, उसकी रूह क्या है, मुर्दा है, और बस वो जिए जा रहा है। Who led का मतलब है ले जाना, द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन देयर स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड, यानी अलहदा वतन के लिए जो स्ट्रगल, जो कोशिश की बड़े सगीर के मुसलमानों ने, उन्हें कौन लेकर गया, ठीक है। तो इसका आंसर है कायदे आज़म, ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। आपने सिर्फ ये नाम लिखना है किसकी जगह, हु की जगह। आंसर क्या बनेगा, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लेड द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन देयर स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड। अब ये क्वेश्चन है इलेबोरेट द कोट ऑफ कायदे आज़म, ये मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, ठीक है। इलेबोरेट मतलब वो कहता है वजाहत दो, एक्सप्लेनेशन दो, तशरीह करो, किसकी, कोट आपको भी पता है, कौल, अकवाल, ठीक है, जो बड़े लीडर्स या कोई बड़ा आदमी फेमस सेलिब्रिटी देता है। अब ये कायदे आज़म का कोट है, अब वो कहता है कि इसे एलेबोरेट करो, इसकी वजाहत करो, ठीक है। क्वेश्चन में कोट लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा, मैंने जस्ट आंसर लिखा, ठीक है। अब ये जो कोट है हम इसकी वजाहत कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन। वी मस्ट डेवलप इंटेंस पैशन, ठीक है, इंटेंस कहते हैं शदीद, ठीक है, पैशन जज्बा, और पेट्रियाटिज्म इन अस एज दिस पैशन विल मेक अस अ यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन। हमने इसकी क्या तशरीह की है, हमने इसकी तशरीह की है कि हमें जो एक जज्बा है पेट्रियाटिज्म का, उसकी शिद्दत अपनानी चाहिए, अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। उस शिद्दत, उस जज्बे से क्या होगा कि वो हमें एक मजबूत और एक मुत्तहिद कौम बनाएगी, और जब तक हम यूनाइटेड नहीं होंगे हम तरक्की नहीं कर सकते। जो कौम यूनाइट होती है, जो एक दूसरे का सोचती है, सिर्फ लोगों का, अगर हम अपनी बात करें तो ये कौम नहीं है, ये लोगों का हजूम है। कौम में ना एहसास होता है अपने मुल्क का, दूसरों का, ठीक है। ये हमारा चैप्टर था जिसके अंदर हमने पैराग्राफ नंबर 3, पैराग्राफ नंबर 5 डिस्कस कर लिया है। 2 क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चन आपका विद इन टेक्स्ट था चैप्टर के अंदर, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, और हमने वर्ड मीनिंग अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।